हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी बनस्टर बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल का। फिर दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में बात करें दोस्तों 69,000 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि 69,000 को लेकर दोस्तों पीएनबी के द्वारा दोस्तों जानकारी निकल करके आई थी। लगातार दोस्तों इसको लेकर अपडेट मिल रही थी कि आप सभी को दोस्तों आज विज्ञप्ति जारी हो सकती है शासन की। दोस्तों अगर हम बात करें दबाव के चलते दोस्तों जो आंसर की वो तो जारी कर दी गई थी। अब ऐसे में दोस्तों आपको विज्ञप्ति मिलेगी और विज्ञप्ति के बाद में 1-2 दिन में दोस्तों आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों पीएनबी की तरफ से कहीं ना कहीं एक बार फिर से दोस्तों निराशा मिली। जैसे कि कल दोस्तों यूपी टेट को लेकर इंतजार करना पड़ा, माफ कीजिए आंसर की को लेकर इंतजार हमें करना पड़ा था। और अब दोस्तों हम बात करें विज्ञप्ति को लेकर भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों तमाम तरह की अफवाहें वायरल करके लोगों के द्वारा दोस्तों आप सभी को परेशान भी किया जाए। कई लोग दोस्तों ऐसा कहते हैं अब तो सर लिंक भी एक्टिव होने वाला है। तो लिंक के बारे में आप सभी को बस इतनी जानकारी देना चाहूँगा। हमारी एक वेबसाइट है onlineaddaforstudy.com, आप सभी ने देखी होगी। ऐसे 50 लिंक दोस्तों मैं एक्टिव कर दूंगा आप सभी के सामने। वो जो लिंक आप सभी को दिए जाए वो दोस्तों लिंक के सरकारी रिजल्ट के या दोस्तों किसी और वेबसाइट के, उस पर दोस्तों ऐसे रिजल्ट हम 50 बार एक्टिव कर दिए जाते हैं। और वो इसलिए एक्टिव किए जाते हैं कि जैसे ही रिजल्ट आएगा दोस्तों वहाँ पर अपडेट दिखा दिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें जब तक ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं देखने के लिए मिलेगा, कोई विज्ञप्ति नहीं आएगी, तब तक आपको रिजल्ट देखने के नहीं मिलने वाला। लिंक तो दोस्तों बहुत दूर की बात है। पहले मैं आप सभी को बता दूं जो रिजल्ट जारी किया जाएगा ना, उससे पहले जब तक दोस्तों विज्ञप्ति देखने के लिए नहीं मिल जाती एक प्रोसीजर होता है। जैसे कि आपने देखा कि यूपी टेट का हम बात करें या फिर दोस्तों कल की आंसर की आप ले लीजिए, यूपी टेट को हटा दो। आपने दोस्तों उसके अंदर भी देखा था जब तक दोस्तों विज्ञप्ति देखने के लिए नहीं मिल गई थी तब उसके बाद में आपको आंसर की देखने के लिए मिली है। ऐसे ही रिजल्ट की जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती तब तक किसी प्रकार कोई लिंक या हो या फिर कुछ भी हो, कुछ भी आने की संभावना नहीं। तो आप सभी दोस्तों परेशान मत होइए। कभी आपको बताया जाएगा, कभी अभी सिग्नेचर हो रहे हैं, कभी कह दिया जाता है कि भाई वहाँ हैंड ओवर कर दिया गया, कभी कह देंगे भाई लटकने वाला है, कभी कह देंगे अपलोड हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आप कमेंट करके खुद भी परेशान होते रहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल आपको वो चीज़ें बताता है दोस्तों जब वहाँ से निकल के आती हैं। आज सुबह तक दोस्तों जो है लगातार हम बात करें इसको लेकर उम्मीदें देखने के लिए मिली थी। पीएनबी की तरफ से दोस्तों जो बाहर से जानकारी दी जाती थी, लगातार इस पर काम भी जारी है। अब तक दोस्तों ना तो विज्ञप्ति जारी की गई है और ना ही रिजल्ट जारी किया गया है। अब ऐसे में दोस्तों कल संडे, क्या कल दोस्तों कुछ आएगा? वैसे तो पीएनबी कल की डेट के अंदर बंद रहेगा। अब विज्ञप्ति आ भी जाती है कल की डेट के अंदर तो लगभग दोस्तों उसके कुछ घंटों के बाद आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है रिजल्ट। लेकिन उम्मीदें दोस्तों कल की फिलहाल कम है कि कल रिजल्ट जारी होगा कि नहीं होगा। तो इसको लेकर मैं साफ साफ दोस्तों आप सभी को समझा रहा हूं। तो ना तो रिजल्ट आ रहा है और ना ही दोस्तों फिलहाल कोई विज्ञप्ति आई है और ना ही दोस्तों किसी प्रकार कोई जो लिंक है वो एक्टिवेट किया गया, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर दोस्तों आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और इसी चीज को लेकर दोस्तों अभ्यर्थियों ने फिलहाल ट्विटर बार शुरू किया। आप सभी दोस्तों उसमें भागीदारी दे सकते हैं। लगातार दोस्तों ट्वीट के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शासन का दोस्तों कल ही निर्देश दे दिया गया था कि अपनी तरफ से रिजल्ट जारी कर दिया जाए। लेकिन अब दोस्तों पीएनबी की तरफ से अगर बात करें, पिछले दोस्तों 36 घंटे हो चुके हैं जब से शासन ने दोस्तों निर्देश दिया रिजल्ट जारी करने को लेकर, लेकिन अभी तक दोस्तों किसी प्रकार का पीएनबी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हालांकि उम्मीद थी कि विज्ञप्ति देखने के मिल जाएगी, शाम तक आ सकती थी, लेकिन वो भी दोस्तों फिलहाल जो है जारी नहीं की गई है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सभी समझ चुके होंगे रिजल्ट और आंसर की को लेकर। आंसर की तो आप सभी की आ चुकी है, लेकिन विज्ञप्ति की यहाँ बात कर रहा हूँ वो दोस्तों फिलहाल जारी होने की संभावना फिलहाल नगण्य हो गई है। तो आप सभी दोस्तों ट्विटर के माध्यम से एक बार फिर से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आप सभी को पता है पीएनबी की तरफ से थोड़ा डिले किया जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से आदेश पहले ही आ चुका है कि वहां से दोस्तों जारी कर दिया जाए। तो ये तो बात हो जाए दोस्तों रिजल्ट को लेकर, साथ में विज्ञप्ति के बारे में हम बात करते हैं आरक्षण को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को आरक्षण को लेकर दोस्तों जो है 69,000 के अंदर काफी ज्यादा सवाल जवाब देखने के लिए मिले। लगातार दोस्तों अभ्यर्थी पिछले 2 दिनों से ज्यादातर देखने के लिए मिले क्या इसके अंदर ईडब्ल्यूएस का हमें आरक्षण मिलेगा, क्या हमें इसमें लाभ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। अच्छा, दोपहर को मैंने एक वीडियो डाला था, उस वीडियो के अंदर दोस्तों 1 मिनट का क्लिप था जिसके अंदर बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से बताया गया था। उनका यहाँ पर साफ साफ कहना था कि अगर हम बात करें आरक्षण को लेकर, आरक्षण इसके अंदर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हालांकि लागू हो चुका है, लेकिन इसमें दोस्तों इसलिए जारी नहीं होगा क्योंकि जो विज्ञापन जारी किया गया था, मतलब जो दोस्तों 69,000 का विज्ञापन आया था उसके अंदर दोस्तों आरक्षण को लेकर किसी तरह का कोई लाभ नहीं था। उससे पहले दोस्तों ऐसा कोई जो प्रावधान नहीं था, जिस वजह से दोस्तों इसके अंदर ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। एक लाइन के अंदर सिंपल मैं आपको समझा देता हूं। कई तरह की दोस्तों आप सभी को पोस्टर देखने के लिए मिल रही है, काफी लोग दोस्तों इसको चैलेंज करने की बात करते हैं, लेकिन दोस्तों विज्ञापन के अंदर नहीं है, इस वजह से नहीं होगा। अब ऐसे में कई लोग ये भी कह देते हैं कमेंट करके, सर पहले विज्ञापन के अंदर तो 60-65 भी नहीं था। जैसा कि आप सभी को पता है कि 60-65 का केस ये है कि उसको दोस्तों उसके बिना वैकेंसी नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करना है। लेकिन अगर बात करें आरक्षण को लेकर या फिर कोई अदर रूल आता है तो
तो उस केस के अंदर दोस्तों अगर हम बात करें वो आपके विज्ञापन के अंदर होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे दोस्तों ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है, जिससे कि आपको दोस्तों बार बार कमेंट करके परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये तो बात हो जाती है दोस्तों आरक्षण को लेकर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करें बॉर्डर लाइन वालों को लेकर, काफ़ी ज़्यादा दोस्तों परेशान देखने के लिए मिल रहा है। 1-2 नंबर से जो लोग रह गए वो दोस्तों पिछले अगर बात करें 4-5 घंटों से काफ़ी ज़्यादा परेशान जब से उत्तर कुंजी देखने के लिए मिली है। आंसर की को लेकर दोस्तों बात कर ले, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आंसर की से काफ़ी उम्मीदें लगी हुई थी। काफ़ी का मतलब है दोस्तों, मैं आपसी को बोल रहा था कि 2 नंबर आपको कॉमन मिल सकते हैं और 3 नंबर भी मिल सकते हैं। हालांकि 3 नंबर कॉमन ही मिले, लेकिन अगर हम देखें तो दोस्तों जो कॉमन नंबर मिले ज़्यादातर 99% लोगों को दोस्तों नंबर पहले से मिल चुके थे। लेकिन ऐसे में दोस्तों किसी ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी। अगर हम बात करें जो आपस में 142 क्वेश्चनों को चैलेंज किया था, 142 के अंदर से अगर हम देखें तो उसके अंदर दोस्तों 8 क्वेश्चन यही होंगे जो हमने छोड़ दिए थे। कहीं ना कहीं दोस्तों जो आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही जो है चैलेंज कर दिए थे, और बाद में अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हटा दिएगा जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब ऐसे में काफ़ी लोग दोस्तों परेशान दिखाई दे रहे हैं। क्या हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर? देखो पहली चीज़ है कि पीएनबी की तरफ से सारा कुछ हो चुका है। अब आप ये सोचेंगे भाई पीएनबी की तरफ से कुछ होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पीएनबी सारा फाइनल कर चुकी है, अपनी फाइनल आंसर की रिलीज़ कर दी है। अब ऐसे में दोस्तों आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ, अभ्यर्थी दोस्तों अपने अपने तरीके से आगे जा रहे हैं। वो आगे जा करके दोस्तों इस चैलेंज करेंगे, जो कि स्वाभाविक सी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक एक नंबर से लोगों को नौकरी मिलने वाली है। इस वजह से दोस्तों इस मौके को वो छोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस किस पे नंबर मिल सकता है और किस पे नहीं मिल सकता है। मैं अभी भी दोस्तों अपनी बातों पे अटल हूँ। मैंने 3 क्वेश्चनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कहा है, पढ़ने लिखने को लेकर, गोरखनाथ वाले क्वेश्चन को लेकर, और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों आपसी का तीसरा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों प्रति व्यक्ति। इनमें से दोस्तों कुछ पे नंबर मिल सकता है। अगर आप ये उम्मीद करके जा रहे हैं, कुछ लोग दोस्तों ऐसा सोच सोच के आगे बढ़ रहे हैं कि 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, तो देखो सीधी सी बात मैं आपसी को बता देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे भी कमेंट करके पूछे थे कि सर आने वाले समय के अंदर क्या याची बनाने का कुछ, देखो हमारी तरफ से अगर हम बात करें ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता है। तो आप सभी दोस्तों जहाँ पे भी याची बन रहे हैं, जिस तरीके से आप कर सकते हैं, हमारी तरफ से ना तो किसी को सजेस्ट किया जाता है कि किसके साथ जाना है और कौन दोस्तों आप सभी को आगे लीड करेगा इसको लेकर, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप सभी को इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती। क्योंकि आने वाले समय के अंदर कोई दिक्कत अगर होती है तो बहुत सारे केसेस के अंदर दोस्तों दिक्कतें देखने के लिए मिलती रहती हैं। इस वजह से आप जिससे भी दोस्तों जिसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं। ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल दोस्तों कभी किसी से चंदा वगैरह ना कुछ लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों आपसे न्यूज़ जो है प्रोवाइड की जाती है जो कि रियल एंड ऑथेंटिक होती है। बस उस चीज़ को लेकर मैं आपसे को यह बताना चाहूँगा कि आप दोस्तों आगे जा सकते हो, जो कि स्वाभाविक है आप जाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें नंबर बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं, जैसा कि आप सभी को साफ साफ बता दूं कि इसके अंदर नंबर बढ़ने की संभावना है। हालांकि पीएनबी ने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है। क्यों नहीं देखा है? काफ़ी दोस्तों हैरानी देखने के लिए मिली है। पूरे यूट्यूब के ऊपर दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ होगा जिस आंसर की के अंदर लोगों को इतनी उम्मीदें थी कि भाई एक नंबर तो आसानी से बढ़ ही जाएगा, और वो एक नंबर भी दोस्तों विवादित क्वेश्चनों में से उठा करके देखने के लिए नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों पीएनबी की गलती भी है। और ऐसा नहीं है जो 90-97 पे इस समय पास हैं दोस्तों, उनके साथ में जिनके 1-2 नंबर कम थे वो भी दोस्तों पिछले 16 महीने से इसी आस में बैठे हुए थे कि अगर रिवाइज आंसर की के अंदर 1 नंबर बढ़ जाता है तो हो सकता है दोस्तों उनको खासा बेनिफिट देखने के लिए मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को दोस्तों ये भी पूछना था क्या आंसर की के ऊपर स्टे भी मिल सकता है। स्टे दोस्तों अगर बहुत कम केसेस के अंदर मिलता है, लेकिन मैं आपसे को यहाँ बता देना चाहता हूँ, अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन को लेकर कोर्ट दोस्तों जो है सेटिस्फाई हो जाती है, कोर्ट को हियरिंग करने के लिए दोस्तों बिल्कुल तैयार रहती है, जिसको लगता है कि भाई इस पर नंबर मिलना चाहिए, अब दोस्तों वहाँ पर पीएनबी अड़ जाती है कि हम इस पर नंबर नहीं देने वाले हैं, तो इस केस के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो कोर्ट है वो स्टे लगा देता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों, कोर्ट अगर कहती है कि इस पर नंबर मिलना चाहिए और पीएनबी कहती है कि चलो हम इस पर एक नंबर दे देते हैं, और उसके बाद दोस्तों जो विवाद है वो खत्म हो जाता है, या फिर कोर्ट कह दी भाई इसके अलावा किसी और पर नंबर नहीं मिलेगा, तो दोस्तों इस केस के अंदर ऐसा देखने के लिए मिल जाएगा कि एक जो नंबर मिल जाएगा उसके बाद में जो कोर्ट है दोस्तों उस याचिका को वहां से जो है निस्तारित करके आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसा दोस्तों देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्टे ऐसी कंडीशन कम देखने के लिए आती हैं। तो इस केस के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं बॉर्डर लाइन वालों को काफ़ी नुकसान देखने के लिए मिला है, जो दोस्तों 1-2 नंबर की आस में बैठे हुए थे, और कहीं ना कहीं दोस्तों जो विवादित क्वेश्चन है उनको लेकर पीएनबी की तरफ से नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि यहाँ पे दोस्तों नंबर तो बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा यहाँ इंतजार भी करना पड़ेगा। इंतजार दोस्तों इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी लोग दोस्तों अपनी तरफ से याचिकाएं डालेंगे। अब दोस्तों आप सभी चाहते हैं कि सभी जाकर याचिका डाल दें, तो उसका बेनिफिट देखने के नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों जब कोर्ट कॉमन नंबर देती है तो कॉमन नंबर के केस में दोस्तों सभी को वो नंबर दे दिया जाता है। तो आप सभी इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो कोर्ट से दोस्तों नंबर बढ़ने की उम्मीदें तो हैं, क्योंकि आप सभी को विवादित प्रश्न है। अब उसको लेकर दोस्तों कोर्ट में जब आप सभी को सुनवाई देखने की मिलेगी, जो कि आम लाजमी सी बात है, आने वाले समय के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है,
लेकिन इस पर दोस्तों भर्ती का प्रभाव आप सभी को कम देखने के लिए मिलेगा। अगर बाद में जैसा कि आपको बताएं काउंसलिंग करा दी भी जाती है, उसके बाद से कोर्ट दोस्तों इसमें 1-2 सुनवाई के बाद ही सारा कुछ निस्तारित कर दी थी। ज़्यादातर डिवाइस चांसर की केस के अंदर ऐसा देखने के लिए मिलता है, 2 सुनवाई के अंदर केस जो है फाइनल हो जाता है। तो दोस्तों ये तो बात होती है डिवाइस चांसर के अंदर जो बॉर्डर लाइन पे रह गए उनके लिए दोस्तों बस यही है कि आने वाले समय के अंदर आप इंतजार करिए, जो भी दोस्तों डिसीजन देखने को मिलेगा उसके आधार पर आपको 1-2 नंबर शायद बढ़ जाए हाई कोर्ट की तरफ से, क्योंकि अब दोस्तों अंतिम रास्ता वहीं से पीएनबी की तरफ से फिलहाल कुछ भी होने की संभावना नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा कहता है कि पीएनबी की तरफ से दोबारा आंसर की जारी की जाएगी तो इसको लेकर भी दोस्तों आपसे को सिर्फ गुमराह कर रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपसे को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। वहीं अगर दोस्तों हम बात करें, जैसा कि आप सभी को मन में सुबह से एक सवाल देखने के लिए मिल रहा है, वो यही है कि क्या दोस्तों जो 3 क्वेश्चन वो डिलीट किए गए। तो मैं आप सभी को 50 बार बता चुका हूँ, बार बार फिर मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि 3 क्वेश्चनों पर दोस्तों कॉमन नंबर ही मिलेगा। ज़्यादातर केसेज में पीएनबी की तरफ से भी कॉमन नंबर ही दिए जाते हैं, लेकिन पीएनबी की तरफ से भी क्लियर नहीं किया गया। इस वजह से दोस्तों समाचार पत्रों के अंदर ऐसा देखने के लिए आप सभी को मिल रहा है। तो थोड़ा आप सभी इसको लेकर भी इंतजार करें, जिससे कि आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है मैंने आप सभी के सारे डाउट दोस्तों क्लियर कर दिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।